हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 की यूपी बोर्ड की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमेय पाइथागोरस की प्रमेय बताने जा रहा हूँ। इसमें से आपको कई क्वेश्चन सरलतापूर्वक आसानी से आप लगा सकते हैं। बशर्ते आपको इसमें हमेशा आपको ध्यान देना है कि किन किन नियमों का आपको पालन करना होगा। इसमें पाइथागोरस की जो प्रमेय है उसमें जो है प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। कहीं कहीं इसको प्रमेय को ऐसे भी लिखता है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसमें बच्चों आपको ध्यान देना है कि एक समकोण त्रिभुज है। ये मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है। इसमें चाहे आप ए को समकोण माने या बी को या सी को। इसमें जो है आपको समकोण बनाने वाली जो भुजा है वो कौन है? ए बी है और बी सी। ए बी को आप लंब कर सकते हैं, ए बी को आप लंब या आधार, और बी सी को क्या कर सकते हैं? आप लंब कर सकते हैं। ये क्या है? कर्ण है। जो 90 अंश के सामने की भुजा है वो आपकी क्या है? कर्ण है। इसमें सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है कर्ण AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसमें कभी कभी आपको एक पॉइंट और इसमें पूछता है कि इसमें जो दूसरा पॉइंट आपको पूछ सकता है कि जो AB का वर्ग है बटे BC का जो वर्ग है वो बराबर हो सकता है AC, यानी यहाँ से अगर आप लंब डालें ये आपको रचना में आ जाएगी। यहाँ से लंब मान लीजिए क्या है? D। तो आपका हो जाएगा AD बटे DC। और भी बहुत सी प्रमेय इस पर आधारित है। कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे मान लीजिए आपका BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD गुणे DC। इसमें आपको ख्याल करना है। अब यहाँ से आपको पॉइंट देखना है।
इसमें आप इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको आप 4 मान सकते हैं। अब आप देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि चूंकि जो कोण बी है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। अब बी पे आपके दो कोण बन रहे हैं, ए और 2, यानी 1 और 2, ये दोनों मिलकर कितने होंगे, 90 अंश, यानी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपको देख रहे हैं कि जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए डी और बी। त्रिभुज एडीबी में आप देख रहे हैं कि ये जो कोण है वो कितने अंश का है, 90 अंश का। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश। तो इसमें तीन कोण कौन है, कोण 3 है, कोण 1 है, और कोण कितना है, 90। 1, 3 और ये 90, ये दोनों में तीनों मिलकर के आपके कितने होंगे, 180 अंश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 90 इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कोण 3 प्लस कोण 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो यहाँ से आपको एंगल मिल जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है। इसके नीचे आप इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, 90। इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस और माइनस। एंगल 1 से एंगल 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। एंगल 3 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2 हो गया। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन ए। यहाँ तक आपको अगर बात समझ में आ गई है तो आगे देखिए इसमें क्या होता है। अब आइए दोस्तों, इसके आगे देखा जाए क्वेश्चन पॉइंट। अब आपको जो है इसके बाद इस एंगल में आपको इक्वेशन ए प्राप्त हुआ, इसी प्रकार से आपको इक्वेशन 2 प्राप्त करना है, बी। उसके लिए आपको ट्रायंगल में त्रिभुज जो होगा आप सी डी और बी में ले सकते हैं, या बी डी और सी में जा सकते हैं। बी डी सी में जो है एंगल, इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि इसमें ये भी कोण 90 अंश है, ये 2, 4 और 90। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। और इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 4 और प्लस 90 इज इक्वल टू 180।
यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको हमेशा इसमें ख्याल करना है कि आपको एक छोटा त्रिभुज लेना है और एक बड़ा त्रिभुज लेना है। छोटा त्रिभुज का मतलब हुआ, अगर आप इस एंगल को ले रहे हैं तो आप एंगल ए से भी इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं या बी से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप बी से स्टार्टिंग करेंगे तो बी, डी और ए, आपको इस एंगल में आपको नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि डी जो 90 अंश होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए। अब एंगल बी पर एंगल 1 है कि आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, और डी पर 90 है, और ए पर आपका क्या है, एंगल 3 है। अब जो दूसरा त्रिभुज है जिसको हम लोग मूल त्रिभुज बोलेंगे, यानी बड़ा वाला त्रिभुज ए, बी और सी, उसमें आपको देखना है कि जो बी एंगल है यानी 1, वो किसके बराबर है, एंगल 4 के। यहाँ पे आप देखिए जो एंगल यहाँ पे देखिए 2 और ये एंगल क्या हो गया 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 90। अब हमारा यहाँ एंगल क्या था 3 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब यहाँ 2 एंगल इज इक्वल टू 4 हुआ, एक लाइन और इसमें होना चाहिए, एंगल इसके साथ क्या होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 90। अब इसको इक्वेशन को आप घटाएंगे, यानी माइनस माइनस और माइनस, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, और एंगल 2 से एंगल 2 भी कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, एंगल 4 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 हो जाएगा। इसको आप बी इक्वेशन मान लें। अब आपको ध्यान देना है कि हमको दो त्रिभुज में जाना है। पहला त्रिभुज आपका क्या होगा, आप इस त्रिभुज को ले सकते हैं, या तो बी डी ए ले सकते हैं, या तो ए डी बी ले सकते हैं। अगर आप बी से शुरू करते हैं तो बी डी ए, और तथा मूल त्रिभुज आपको लेना है, और मूल त्रिभुज आपका कौन है, या बी, ए, बी और सी है। तो मूल त्रिभुज में यहाँ पे क्या करते हैं, आप इंडिकेट कर सकते हैं कि बी पर एंगल 1 है, डी पर 90 है, और ए पर एंगल क्या है 3 है। अब इसके साथ आपको b जो है 1 है, और 1 किसके इक्वल है, 1 जो है किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो 4 यानी यहाँ से स्टार्टिंग होना चाहिए, यानी यहाँ से किसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए 4 से। तो यहाँ से c से आप स्टार्ट कर सकते हैं, c, b और a, यानी ट्रायंगल c, b और a। c की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, b की क्या हो गई 90 हो गई, और a की वैल्यू आपकी क्या है 3 है। तो 3 देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी 3 है, 90 है, 90 है, और एंगल a किसके बराबर है, एंगल 4 के। किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर बी से। और अगर आप इसको देखें तो आप यहाँ लिख सकते हैं बी डी ए, क्रम को ख्याल करना है आपको। क्रम क्या है, बी डी ए, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ भी क्रम आपको क्या होना चाहिए, पहला दूसरा और तीसरा, यानी सी बी ए क्यों इक्वल है 19 के कारण। दूसरा आप एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 किसके कारण, एंगल 1 और एंगल 4 किसके कारण, समीकरण बी के कारण, यानी इक्वेशन बी। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी आपका सर्वनिष्ठ है। अब आपका हो गया ट्रायंगल बीडीए समरूप ट्रायंगल सीबीए। अब इसका क्या होगा, अनुपातिकता प्रमेय लागू होगी, यानी बीडी बटे सीबी इज इक्वल टू डी ए बटे बी ए इज इक्वल टू आपका डी ए इंटू बी ए हो गया, फिर बी ए बटे सी ए, क्रम से जैसे बी डी पहला दूसरा तो बी सी बी पहला दूसरा, डी ए दूसरा तीसरा तो दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और पहला तीसरा।
अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो पॉइंट है उसमें आपको इस चीज को ध्यान देना है कि आपको किस चीज का क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम। यानी आपको किस चीज का क्रॉस मल्टीप्लाई करें जिससे हमको स्क्वायर प्राप्त हो। तो ध्यान दें, आपको पहला यानी दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है आपका डी ए बटे बी ए इज इक्वल टू बी ए बटे सी ए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी तिरछा तो हो गया बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए इंटू डी ए। इसको आप इक्वेशन मेन मान सकते हैं। मान लीजिए आपको इक्वेशन नंबर सी मान लीजिए या आप 1 मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से आपको पुनः किस त्रिभुज में जाना, फिर इसमें जाना। अभी आपने इस छोटे को लिया, अब इस छोटे त्रिभुज को लेना है। कैसे लेंगे, आप बी से शुरू कर सकते हैं, बी डी सी यानी त्रिभुज बी डी सी। बी कितने अंश का है आप देख रहे होंगे, तो बी यहाँ 2 है, डी 90 है और सी कितने अंश का 4। आप इसके साथ बड़ा वाला त्रिभुज लेना, मेन त्रिभुज जो है, मेन त्रिभुज का मतलब ए बी सी को, लेकिन क्रम को आपको ख्याल करना। बी जो 2 एंगल है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो आप ए से शुरुआत कर सकते हैं, ए बीच में 90 अंश होना चाहिए, बी और सी। ए कितना है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 90 और सी की वैल्यू कितनी है 4। तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल बी डी सी लिख सकते हैं बराबर त्रिकोण ए बी सी। क्यों बराबर है 90 के कारण। दूसरा आप एंगल 2 लिख सकते हैं, वो एंगल किसके बराबर है 3 के। इक्वेशन नंबर कौन होगा, ए से आप लिख सकते हैं, 2 से ही काम हो जाएगा। यानी आपका त्रिभुज क्या हो गया बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब आपको ख्याल करना है कि इसमें जो है आपको फिर वही काम करना, अनुपातिकता प्रमेय लगाना है। बी डी पहला दूसरा, पहला और दूसरा बराबर डी सी दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा और उसके बाद पहला तीसरा और पहला तीसरा। अब आपको ख्याल करना है किसको गुणा करने से स्क्वायर होगा, इसका दूसरा और तीसरा। तो दूसरे तीसरे का अब स्क्वायर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लें। दोनों इक्वेशन को यानी समीकरण 1 प्लस जो है 2 दोनों को जोड़ने पर, जब आप इसको जोड़ेंगे लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, इसका लेफ्ट जो है मैंने आपको इसके पहले इक्वेशन नंबर 1 में बताया यानी बी ए स्क्वायर, फिर इसका लेफ्ट क्या है बी सी स्क्वायर, इसका राइट क्या है आपको सी ए इंटू डी ए। अब प्लस इसका राइट आपको क्या है डी सी आई इंटू ए सी। अब आपको ध्यान देना है कि इन दोनों में से जो दायां पक्ष है जिसको राइट हैंड साइड कहते हैं, इसको आपको कॉमन लेना। क्या कॉमन हो सकता है इसमें, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें से आपको सी ए और सी ए कॉमन ले सकते हैं, तो सी ए कॉमन लेंगे तो आपका डी ए, अब प्लस क्या बचेगा डी सी, यानी आपका प्रमेय सिद्ध हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए और डी ए प्लस डी सी। ध्यान दें डी ए प्लस डी सी, डी ए अब प्लस डी सी, ये मिलकर क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए सी, यानी अब आपका प्रमेय सिद्ध हुआ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। यही प्रमेय आपको क्या करनी थी सिद्ध करनी। अगर आपको समझ में आया
तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आपको इससे भी अच्छा वीडियो आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।